Hello students, welcome to Lakshya Academy of Bohar. My name is Mohit Garak. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today is number 15, which is from the chapter 6, application of derivative of class 12. So let's start the students our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture most important part 7. आज हम part 7 करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विद एग्जांपल्स. मैक्सिमा मिनिमा के आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को. सो दिस इज अवर एंटायर कंटेंट ऑफ टुडे which we will do in this video. Okay students, so let's start the students our lecture today. Firstly I will discuss example number 18. This is most important question. देखिए बेटे सॉल्यूशन. सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना है. कहता है शो दैट द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर. कहता है कि शो दैट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन राइट सर्कुलर कोन. कहता है एक सिलेंडर है, वो किसके अंदर है, किसके इंस्क्राइब्ड है, कोन के इंस्क्राइब्ड है. तो देखो बेटे एक कोन बनाते हैं, उसके अंदर एक सिलेंडर है. मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक कोन है. ठीक है बेटे, इसको आप ड्रॉ कर दो और इसके अंदर एक क्या है, सिलेंडर है. एक सिलेंडर बनाएंगे इसके अंदर. ठीक है बेटे, ये आपके पास कोन बना लिया आपने एक. अब इसके अंदर एक सिलेंडर बनाना है. एक सिलेंडर बनाते हैं. ये आपके पास क्या हो गया, एक सिलेंडर आपने बना दिया. ठीक है बेटे, जिसकी यहाँ पे रेडियस है, हम नाम दे देते हैं कि ए बी, इसका नाम दे देते हैं पी है. ठीक है बेटे, इसका नाम दे देता हूँ क्यू है, इसका नाम दे देता हूँ आर है. ठीक है बेटे, आपके पास दो ट्रायंगल बन गई. एक तो बन गई आर क्यू बी, एक बन गई आर पी. यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, ए बी सी डी, कोई भी ट्रायंगल दे दो. अब देखो बेटे क्या करना है, आपने ये वाला एंगल मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल है. ठीक है बेटे, अब देखो लेट कर लेते हैं. ये जो पूरी हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक पी आर, इसको लेट कर लेते हैं, ये स्मॉल एच है. ठीक है बेटे, और ये जो रेडियस आपके पास क्यू बी, इसको लेट कर लेते हैं, ये आपके पास क्या एक्स है. तो लिख लो लेट पी आर इक्वल टू एच सेंटीमीटर बी हाइट ऑफ द कोन. बी हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो हाइट है वो एच मान ली पी आर, एंड पी क्यू को मान लेते हैं वाई. ये जो पी क्यू है ये हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, बी हाइट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है बेटे, मतलब यहां से लेकर यहां तक इतनी लेंथ को मैंने मान लिया है वाई है. ठीक है बेटे, अगर ये पूरी लेंथ एच है, पी क्यू आपके पास क्या है वाई है, तो क्यू पी आपके पास वाई है, तो पी आर क्यू की जो वैल्यू होगी वो आपके पास हो जाएगी एच माइनस वाई. ठीक है बेटे, तो पी आर एच मान लिया, पी क्यू वाई मान लिया, एंड लेट कर लिया कि क्यू बी जो आपके पास है वो एक्स सेंटीमीटर है. ये आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर. रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये आपने रेडियस मान लिया है सिलेंडर की. ठीक है बेटे, अब आपने देखो क्या करना है, ये एक छोटी ट्रायंगल बन रही है आर क्यू बी, इसको लेके चलोगे. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल आर क्यू बी, तो आपने देखो ये आपके पास पता लग गया कि ये जो फंक्शन है ये एच माइनस वाई. आर क्यू की वैल्यू क्या है, एच माइनस वाई. तो आर क्यू आपको पता है और क्यू भी पता है, तो ये एंगल मानना है अपने आर. तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होती है. तो बेस पोन में परपेंडिकुलर, तो बेस पोन में परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है. तो इसमें जो बेस है वो आपके पास आर क्यू है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है क्यू बी इक्वल टू कोट अल्फा. ठीक है बेटे, अब आर क्यू की वैल्यू आर क्यू लेके चलते हैं, क्यू बी आपके पास एक्स है, कोट अल्फा. तो आर क्यू की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आपके पास कितनी आ जाएगी, एक्स कोट अल्फा. आर क्यू इज इक्वल टू एक्स कोट अल्फा. ये आपके पास आर क्यू की वैल्यू आ गई. ध्यान से समझना स्टूडेंट, आर क्यू की वैल्यू आ गई है एक्स कोट अल्फा. तो बेटे वाई की जो वैल्यू आएगी, वाई कैसे निकलेगा, तो नाउ देखो बेटे, नाउ y इज इक्वल टू
y कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पूरी लेंथ में से मतलब पी आर में से क्या माइनस कर दूं, आर क्यू। अगर मैं पी आर में से माइनस कर दूं आर क्यू तो मेरे पास y निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू पी आर में आपको पता है h है, आर क्यू आपने निकाला है x कोट अल्फा। तो मतलब y की वैल्यू जो आपके पास आई है वो ये आ गई h माइनस एक्स कोट अल्फा। ठीक है बेटे, ये आपके पास आ गई। इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट नंबर इक्वेशन कि y की जो वैल्यू आई है आपके पास आई है फर्स्ट नंबर इक्वेशन। क्योंकि मैंने y की वैल्यू क्यों फाइंड करी है, क्योंकि जो आपने मैक्सिमम दिखाना है, वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है, किसका, सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है। तो मैंने क्या किया, ये जो सिलेंडर की हाइट थी इसको फाइंड कर लिया, क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्म होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वाई आर स्क्वायर एच, ये जो हाइट होगी सिलेंडर की वो अपने को गिवन होनी चाहिए। तो मैंने हाइट की वैल्यू निकाल ली है वाई की, वो एच माइनस एक्स कोट अल्फा। ओके बेटे, ये मैंने हाइट की वैल्यू फाइंड कर ली है वाई की, सिलेंडर की हाइट फाइंड कर लिया है, जिसकी रेडियस आपके पास क्या है, एक्स है। सिलेंडर की रेडियस एक्स लेट की थी आपने और हाइट वाई लेट किया था। वाई की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया है कि एच माइनस एक्स कोट अल्फा है। ठीक है बेटे, अब आपने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो नाउ अब मैक्सिमम वॉल्यूम आपने शो करना है, तो लेके चलते हैं कि लेट वी बी दी वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कि जो वी लेट कर लिया कि वो सिलेंडर का वॉल्यूम है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो V इज इक्वल टू, फार्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। आप वॉल्यूम के अंदर रेडियस जो था आपके पास वो x मानना था आपने, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। एच आपने फाइंड किया हाइट, हाइट आपने फाइंड की है बेटे कि एच माइनस एक्स कोट अल्फा, हाइट आपके पास y है। तो पहले इसे y पुट कर देता हूँ फिर वैल्यू को पुट करूंगा। हाइट आपके पास क्या है, y है। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो वॉल्यूम जो आपके पास आएगा पाई एक्स स्क्वायर, y की जो वैल्यू है वो एच एक्स माइनस कोट अल्फा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इस फंक्शन को बेटे आपने मैक्सिमम शो करना है, तो मैक्सिमम शो करने के लिए आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे फिर इक्वल टू जीरो लोगे। तो देखो नाउ अब आप फाइंड करोगे dv बाई डी एक्स। ठीक है बेटे, आप देखो पाई ऐसा कैसी, अब एक्स स्क्वायर और ये पूरा फंक्शन, दो फंक्शन है, इसको u इंटू वी मैथ लगा के सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसी, इस फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, एच माइनस एक्स कोट अल्फा। इसको ध्यान से डेरिवेटिव करना है, अगर एक भी स्टेप गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एच एक्स माइनस कोट अल्फा ऐसा कैसी, अब डेरिवेटिव किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का। ठीक है बेटे, अब सोल्व करो इसको, तो आपके पास देखो क्या वैल्यू आएगी, साथ साथ देखते रहना बेटे। पाई इंटू में एक्स स्क्वायर, एच का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस कोट अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे वन आ जाएगा, तो वन इंटू कोट अल्फा, ये आपके पास बनेगा कोट अल्फा। ठीक है बेटे, फिर प्लस इधर आपके पास बनेगा एच माइनस एक्स कोट अल्फा और एक्स का डेरिवेटिव होगा 2x, ये आपके पास बना डेरिवेटिव। अब इसको सोल्व कर दो, ये बनेगा पाई से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास देखो क्या बनेगा, पाई माइनस एक्स स्क्वायर कोट अल्फा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, टू एक्स एच माइनस टू एक्स स्क्वायर कोट अल्फा। ठीक है बेटे, अब देखो टू एक्स स्क्वायर कोट अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर कोट अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर कोट अल्फा, ये बन जाएगा टू एक्स एच माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कोट अल्फा। अब इसमें से और इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लूंगा तो ये बनेगा पाई x, ये बनेगा टू एच माइनस थ्री एक्स कोट अल्फा। ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। आप क्या करना है, इस टर्म को इक्वल टू जीरो करके आप वैल्यू फाइंड करोगे x की। तो नाउ आप लेके चलोगे, नाउ dv बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, dv बाई डी एक्स की जो वैल्यू है आपके पास आई है पाई एक्स टू एच माइनस थ्री एक्स कोट अल्फा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो आपके पास वैल्यू आएगी सिर्फ टू एच माइनस थ्री एक्स कोट अल्फा इक्वल टू जीरो, ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, जीरो।
तो आपके पास वैल्यू बनेगी 3x कोट अल्फा इक्वल टू 2h। तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या बनेगी 2h बाई 3 कोट अल्फा। 1 बाई कोट अल्फा किसके इक्वल होता है tan अल्फा के इक्वल होता है, तो ये बनेगा 2/3h tan अल्फा। तो x की जो वैल्यू है आपके पास वो आ गया, आपके पास आ गई 2/3h tan अल्फा। ये आपके पास क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। अब आपने करना क्या है बेटे, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नाउ डी स्केयर वी अपॉन में डी एक्स स्केयर, देखो इधर भी u इंटू वी मैथ लगेगा, पाई कांस्टेंट है x और इसका u इंटू वी मैथ लगाओगे तो ये क्या बनेगा, पाई तो बाहर लिख लेता हूँ, x ऐसे कैसी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x इसका लोगे आप कि 2h माइनस 3x 2h माइनस 3x कोट अल्फा, फिर प्लस ये वाली टर्म ऐसे कैसी 3x कोट अल्फा और डेरिवेटिव लोगे x का। ठीक है बेटे, अब सोल्व करो तो पाई इंटू में x, इसका डेरिवेटिव लोगे 0 माइनस 3 कोट अल्फा, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है प्लस इसका डेरिवेटिव होगा 1। ठीक है बेटे, तो आपका पास बनेगा 2h माइनस 3x कोट अल्फा। अब ये भी बनेगा माइनस 3x कोट अल्फा माइनस 3x कोट अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x कोट अल्फा, तो ये बनेगा माइनस का 6x कोट अल्फा। ठीक है बेटे, ये आपके पास आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसके अंदर पॉइंट पुट करवाते हैं। एट द पॉइंट x इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा, तो देयरफॉर डी स्केयर वी अपॉन में डी एक्स स्केयर की वैल्यू क्या आती है आपके पास, पाई इंटू में 2h माइनस 6 इंटू में 2h/3 tan अल्फा इंटू कोट अल्फा। tan अल्फा से कोट अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर दो तो आपके पास मिलेगा 2, तो 2h माइनस 4h, ये बनेगा 2h माइनस 4h। 2h माइनस 4h क्या आता है, माइनस का 2πh, तो आपके पास बन गया ये माइनस की टर्म, मतलब ये लेस देन 0 आ गया, तो मतलब ये क्या फंक्शन बन गया, देयरफॉर ये जो v फंक्शन बना लेस देन 0 है, तो v इज मैक्सिमम, ये क्या बन गया कि v इज मैक्सिमम व्हेन x की वैल्यू क्या पुट करने पर आई है 2h/3 tan अल्फा, कि 2h/3 tan अल्फा पुट करने पर ये जो फंक्शन क्या आया है v मैक्सिमम आया है। अब आपने करना क्या बेटे, ये जो x की वैल्यू जो है आपने क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। देखो इसके अंदर पुट कर दोगे तो आप देखो y की वैल्यू क्या आती है, तो नाउ आप पुट करेंगे कि x इक्वल 2h/3 tan अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट x इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास थी y इज इक्वल टू h माइनस x कोट अल्फा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो y इज इक्वल टू h माइनस 2h/3 इंटू tan अल्फा इंटू कोट अल्फा। tan अल्फा से कोट अल्फा क्या हो गया, कैंसल। अब इनका एल्सियम ले लो, 3 एल्सियम, तो 3h माइनस 2h, तो किसके इक्वल आ जाएगा y इक्वल टू h/3। यही हमने शो करना था कि जो इसकी हाइट है वो h/3 के इक्वल होती है। तो देखो बेटे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था कि हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर हाइट इज 1/3h, कि 1/3h के इक्वल प्रूव करना था। देखो आपके पास ये 1/3h आपके पास आ गया, तो आपने क्या कर दिया, ये हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है बेटे, ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल थी 18th नंबर एग्जाम्पल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके बेटे, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल करते हैं। देखो एक बार रिपीट करा देता हूँ, कहते शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैंने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया, इसके अंदर एक सिलेंडर बना दिया, पहले कोन बनाया, इसके अंदर एक क्या बना दिया, एक सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर मैंने इसकी लेट कर ली हाइट को, पूरी हाइट x लेट कर ली, सिलेंडर की हाइट को y लेट कर लिया, और इस सिलेंडर की रेडियस को x लेट कर लिया। फिर ट्रायंगल लेके चला आर क्यू बी, तो आर क्यू और पॉन क्यू बी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसके इक्वल होता है, कोट अल्फा के इक्वल होता है। तो मैंने इसके अंदर वैल्यू को पुट करके आर क्यू की वैल्यू को फाइंड किया। अब y जो है, मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने कैसे वैल्यू फाइंड करूंगा, पूरी साइड में से आर क्यू को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्यू पी आ जाएगी, मतलब वाई बी।
वाई इज इक्वल टू पी आर माइनस आर क्यू। पी आर की वैल्यू एच थी, आर क्यू की वैल्यू आपने निकाली थी एक्स कोट अल्फा, ये वाई की वैल्यू आ गई। आपने क्या दिखाना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लेके चला पाई आर स्केयर एच, आर आपने एक्स सेलेक्ट किया था, हाइट अपने सिलेंडर की वाई लेट की थी, वाई की वैल्यू को मैंने पुट किया, अब ये वही फंक्शन बन गया वॉल्यूम। इसको मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर मैंने इक्वल टू जी करके एक्स की वैल्यू फाइंड करी, फिर डबल डेरिवेटिव पुट निकाला, उसके अंदर एक्स की वैल्यू को पुट किया, तो फंक्शन में बस लेस देन जीरो आया, तो लेस देन जीरो पर फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो एक्स की वैल्यू को मैंने वाई फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पुट कर दी, और जो प्रूव करना था वो आपके पास क्या हो गया, प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल करते हैं। दिस इज ऑल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटे सोल्यूशन, ये देखो बेटे कितनी बार पेपर के अंदर आया हुआ है, 2001, 4, 6, 9, 12, 13, 14, ये लगभग कई सालों लगातार पेपर के अंदर आ रहा है। कहता है शो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कहता है द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। कहता है कि अब जो सिलेंडर है वो एक स्फीयर के अंदर है, तो पहले एक स्फीयर बना लेते हैं, उसके अंदर क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक स्फीयर है, इसके अंदर क्या बना लेंगे, एक सिलेंडर बनाते हैं। देखो बेटे मैंने एक सिलेंडर बना लिया, इसको ध्यान से ड्रॉ करना है बेटे। मान लीजिए मैंने ये एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है बेटे, इसकी जो हाइट है यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको ध्यान से बनाना स्केल से, तो आपका सही बनेगा, ठीक है बेटे। अब इसके नाम दे देता हूँ, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हिलाइट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है बेटे, इसको ए पॉइंट दे देता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ सी, पुष्प जी नाम दे सकते हो। ये पूरी हाइट मान लेते हैं एच है, जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की पूरी हाइट लेट कर लेते हैं एच है, तो इसकी आधी आधी कितनी हो जाएगी, h/2, ये h/2, ठीक है बेटे, और ये ओ ए को लेट कर लेता हूँ बट कैपिटल आर, ठीक है बेटे, लेट कर लेते हैं कि लेट एच बी दी हाइट एंड स्मॉल आर बी दी रेडियस ऑफ दी सिलेंडर, ठीक है बेटे। ये आगे बस आ गया, हाइट आ गई एच की, और आर क्या मान लिया, सिलेंडर का, ठीक है बेटे, रेडियस ऑफ सिलेंडर इन स्फीयर, मतलब ये जो आपके पास क्या है, रेडियस सिलेंडर के अंदर जो रेडियस है वो आपने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो ट्रायंगल लेके चलो ओ सी ए, नाउ इन ट्रायंगल ओ सी ए, आपको फार्मूला पता है पाइथागोरस का कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटे ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें एच की वैल्यू क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ ए का स्क्वायर तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ओ सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब आपको वैल्यू पता है, पुट कर दो, ओ ए आपने क्या लेट किया है, आर, कैपिटल आर, ओ सी आकर h/2 है, h/2 का स्क्वायर, और सी आपके पास क्या है, स्मॉल आर है, तो ये आर आ गया, ये स्मॉल आर बना, ये पूरी हाइट एच थी, तो आधी आधी आपके पास आ गया h/2 हो जाएगी, तो इसको आप क्या करोगे, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4, ये आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटे। आर स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, वो आपके पास कितनी आ गई है, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखो आपने शो क्या करना है कि सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम लेके चलना है, तो लेके चलो, नाउ नाउ वॉल्यूम इक्वल टू क्या फॉर्मूला था सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई ऐसे कैसी, रेडियस आपने आर ही मानना है, तो आर स्क्वायर, एच आपने क्या मानना है, हाइट एच ही मानी है। अब देखो बेटे आर स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड की थी ये कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4, मैं इधर पुट कर रहा हूँ, ठीक है बेटे, इधर पुट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, देखो
पाई ऐसे कैसी, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4 इंटू में एच। तो अब इस इधर से सोल्व करोगे तो पाई बाय 4 कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 4 कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू ये बन गई। अब आपने वॉल्यूम आपके पास ये बन गया, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे, फिर इक्वल टू 0, फिर आपने फंक्शन को दिखा देना है मैक्सिमम वॉल्यूम में। अब देखो बेटे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। अब देखो ये जो वॉल्यूम है इन टर्म्स ऑफ एच है, तो डीवी पॉन डी एच लेके चलेंगे, तो पाई बाय 4 ऐसे कैसी, तो पाई आर स्क्वायर एच के वैल्यू होएगा, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एच रिलेटिव रिस्पेक्ट टू एच 1 होता है, तो 4 आर स्क्वायर माइनस एच क्यूब का डेरिवेटिव 3 एच स्क्वायर, ये आगे बस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब इसको क्या करेंगे इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो डीवी बाई डी एच इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 4 आर स्क्वायर इक्वल टू 3 एच स्क्वायर, मैंने सीधा कर दिया बेटे। तो अब यहाँ से क्या करोगे, किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, डीवी बाई डी एच की वैल्यू पुट कर दोगे, एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दोगे, तो एच स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 4 आर स्क्वायर बाई 3। ठीक है बेटे, ये आपके पास क्या आ गया, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अगर आप यहाँ से एच की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगी 2r बाई रूट 3, एच की वैल्यू आ गई, हाइट आपने निकाल लिया है। अब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नाउ अब डबल डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर वी पॉन में डी एच स्क्वायर, देखो आगे बस क्या था, पाई बाय 4 ऐसे कैसी इंटू में 4 आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर ऐसे कैसी आ जाएगा, एच का रिस्पेक्ट टू एच करेंगे, ये तो वी था, ये वाला देखना है, 4 आर स्क्वायर का 0 माइनस 3 एच स्क्वायर का, तो ये बनेगा माइनस का 6 एच, ये बनेगा माइनस का 6 एच, इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा माइनस 3 पाई एच बाई 2। अब इसके अंदर पॉइंट लाई कराएंगे एट एच इक्वल टू 2r बाई रूट 3, तो देयर फोर डी स्क्र वी पॉन में डी एच स्क्र की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, माइनस 3 बाई 2 इंटू 2r बाई रूट 3, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी माइनस रूट 3 पाई आर, तो मतलब ये लेस देन 0 आ गया, तो लेस देन 0 आ गया तो फंक्शन क्या हो गया मैक्सिमम, तो देयर फोर v इज मैक्सिमम व्हेन h की वैल्यू क्या पुट करी आपने 2r बाई रूट 3। अब h की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे, मैक्सिमम वॉल्यूम आपने दिखाना है तो मैक्सिमम वैल्यू आपके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे, इसके अंदर पुट कर दोगे स्टार इक्वेशन के अंदर, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वी एच, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 2r बाई रूट 3 इन इक्वेशन स्टार इक्वेशन पुट कर दो, v इज इक्वल टू आगे पास था कि मैक्सिमम वॉल्यूम आपने निकालना है कि v इज इक्वल टू पाई बाई 4 आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और सोल्व करेंगे, देखेंगे कितनी वैल्यू आती है। देखो बेटे मैक्सिमम वॉल्यूम आपने शो करना है, तो पाई बाय 4 आर स्क्वायर एच की वैल्यू है 2r बाई रूट 3, फिर माइनस 2r बाई रूट 3 का होल क्यूब, इसको सोल्व करो और आपके पास आंसर आ जाएगा, तो पाई बाई एच ये बनेगा 8r क्यूब बाई रूट 3 माइनस ये बनेगा 8r क्यूब बाई 3 रूट 3, ये बेटे 8r क्यूब कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो 4 पाई बाई 4 8r क्यूब कॉमन आ गया, नीचे से रूट 3 कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 1 बाई 3, तो 1 माइनस 1 बाई 3 कितना होगा 2 बाई 3, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटे पाई बाय 4 इंटू 8r क्यूब बाई रूट 3 इंटू में 2, इसको कैंसिल कर दो, ये 2 पे गया ये 4 पे गया, तो ये बनेगा 4 पाई कैपिटल R क्यूब बाई रूट 3 रूट 3। ठीक है बेटे, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा आंसर, ये आपने फाइंड करना था 4 पाई R क्यूब बाई 3 रूट 3। ओके बेटे, आइए मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम बनाना है। कहता है शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, आपने मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है कि कितना होगा, कहता है दैट कैन बी इंस्क्राइब इन स्फीयर, कहता है जो सिलेंडर है ये स्फीयर के अंदर है, तो क्या किया मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, उसके अंदर एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, सिलेंडर की हाइट को मैंने क्या किया h लेट किया और उसके रेडियस को r ही लेट कर लिया, ठीक है बेटे, और जो इसका स्फीयर का जो रेडियस था उसको कैपिटल R लेट कर लिया।
अब देखो ये सिलेंडर की जो हाइट थी, अगर ये सिलेंडर से क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो h/2 तो ये ट्राइंगल लेके चला OCA। तो मैंने फार्मूला लगाया हाइपोगस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने इसको यहाँ से सोल्व करके हुए छोटे आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लिया, क्योंकि तो सिलेंडर को मैक्सिमम दिखाना था, तो आर स्क्वायर की वैल्यू को मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं वॉल्यूम लेके चला पाई आर स्क्वायर एच, इसके अंदर वैल्यू को पुट किया, अब वॉल्यूम आपके पास ये आ गया। आपने इसको मैक्सिमम वॉल्यूम शो करना था, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर इक्वल टू 0 लेके एच की वैल्यू फाइंड करी, फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड किया, उसमें एच की वैल्यू को पुट करवाया, तो पुट कराने पर मेरे पास फंक्शन क्या आ गया, लेस देन जीरो आने पर फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन मैक्सिमम हो गया। इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू के अंदर इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दोगे एच की, और सोल्व कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये था क्वेश्चन नंबर 19 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए लास्ट एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल नंबर 20। दिस इज आल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके जैसा एक क्वेश्चन हो रहा है साइन के अंदर, वो आप अपने आप करोगे। ठीक है बेटे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा घर से करने के लिए, वो आपने अपना आप करना है। ओके बेटे, देखो बेटे क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। देखो बेटे सॉल्यूशन क्या कहता है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन और गिवन स्लांट हाइट एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज tan इनवर्स √2। तो देखो एक कोन है, एक कोन बना लेते हैं पहले, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक कोन है। ठीक है बेटे, एक कोन ड्रॉ कर लेंगे, यहां से मैंने एक कोन ड्रॉ कर लिया। ठीक है बेटे, इसका एक एंगल ले लिया थीटा, हाइट लेते हैं h है, स्लांट हाइट को मान लेते हैं y है, और इसके रेडियस को लेट कर लेते हैं x है। तो लिख लो यहाँ पे, आपने नाम देना दे दो POQ। ठीक है बेटे, तो लेट कर लिया, लेट x भी रेडियस, x लेट कर लिया रेडियस है, h भी हाइट एंड y भी स्लांट हाइट। ठीक है बेटे, ये आपने लेट कर लिया सारा कुछ। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल POQ, तो देयरफॉर h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपके पास क्या बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसको फर्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है बेटे, तो ये तो आके आपके पास आ गई y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो कि क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है वॉल्यूम को, किसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालते हैं कोन का। देखो बेटे, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है बेटे 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है बेटे, अब इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे कि 1/3 पाई आर आपने क्या लेट किया था, x लेट किया था, और हाइट आपने क्या लेट करी है, वो आपने h ही लेट करी है। ठीक है बेटे, यहाँ से क्या करेंगे, x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस h स्क्वायर x स्क्वायर की जगह पर पुट कर देंगे, तो आपके पास v वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई h, और x स्क्वायर की वैल्यू है y स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो आपके पास v आपके पास आ जाएगा, तो v देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये आपके पास बनेगा y स्क्वायर h माइनस h क्यूब, ये v फंक्शन बन गया। अब इसको मैक्सिमम आपने शो करना है, तो वही तरीका, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dv बाय, अब किसके रिस्पेक्ट करोगे, h के रिस्पेक्ट करोगे, तो dv बाई dh, तो 1/3 पाई ऐसे कैसी, y स्क्वायर कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर ऐसे कैसे रखेंगे, h का रिस्पेक्ट टू h करेंगे 1 होता है, तो y स्क्वायर इंटू 1 y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस h क्यूब का 3h स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो dv बाई dh इक्वल टू 0, तो आपके पास बनेगा 1/3 पाई y स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो आपने यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, तो h स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ से h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y बाई √3। ठीक है बेटे, ये h की वैल्यू आ गई। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नाउ
डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा 1/3 पाई ऐसे कैसी, वाई स्क्र का 0 हो जाएगा, 3h स्क्र हो जाएगा 6h। नाउ अगेन डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू h, तो डी स्क्र वी अपॉन में डी एच स्क्र किसके इक्वल आएगा 1/3 पाई इंटू में वाई स्क्र का 0 हो गया और -3h स्क्र का होता है माइनस का 6h। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 6 पाई h बाई 3। इसको सोल्व करो माइनस का 2 पाई h। अब आपने क्या करना है, पॉइंट लाइन करवा लेंगे एट h इक्वल टू वाई बाई √3, तो देयर फोर डी स्क्र वी अपॉन में डी एच स्क्र, देखो बेटे -2 पाई h की वैल्यू पुट कर दो y बाई √3, तो ये आपके पास क्या क्या लेस देन 0। मतलब ये फंक्शन को सोल्व करने पर डबल डेरिवेटिव क्या है नेगेटिव, तो फंक्शन क्या आ जाएगा मैक्सिमम। देयरफॉर v इज मैक्सिमम व्हेन h की वैल्यू क्या पुट करने पर y अपॉन में √3। इट्स मीन्स अगर स्केलिंग करते हैं, इट्स मीन्स h स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 3, मतलब h स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर बाई 3 पुट करने पर यही वैल्यू बनेगी। ठीक है बेटे, अब देखो, अब ये जो वैल्यू है इसको लेके चल रहा हूं। नाउ h स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 3, इस 3 को इधर ले आओ ताकि आपके पास बनेगा 3h स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड की थी। देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये वैल्यू को मैं इधर पुट कर रहा हूँ, तो आपके पास बनेगा 3h स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो आपके पास क्या बनेगा 2h स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2h। ठीक है बेटे, ये x की वैल्यू आ गई और h की वैल्यू आपके पास क्या थी, h की वैल्यू आपके पास थी y बाई √3। h आपके पास ये था, x आपके पास ये आ गया, तो इट्स मीन्स अगर आप इसको देखो x बाई एच जो होगा वो √2 आ गया। अब देखो बेटे जो डायग्राम के अंदर x और h क्या था, देखो बेटे डायग्राम के अंदर x, ये अगर आपने एंगल लिया है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपो है, तो x बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के इक्वल हो गया। तो इट्स मीन्स tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ गई, √2 के इक्वल आ गई। ठीक है बेटे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2। तो थीटा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स √2, ये आपने शो करना था, ये आपने क्या कर दिया शो, tan इनवर्स √2 को आपने शो कर दिया। इसको आप शो कर सकते हो कि tan इनवर्स को चेंज करना हो तो इसको लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3। बेटे इसको मैंने चेंज करना आपको सिखाया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि tan इनवर्स √2 को कोस इनवर्स के अंदर किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो देखो बेटे कि tan थीटा इज इक्वल टू √2 है, इसको लेके चलो। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू √2, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू √2/1, तो p की वैल्यू √2 आ गई, b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, तो h निकाल लो, तो आपके पास बनेगा 2 + 1, तो h की वैल्यू आ गई √3। आपने क्या निकालना है, कोस थीटा जो होता है पंडित बर्दी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो b अपॉन में h, कोस थीटा इज इक्वल टू b आपके पास क्या है 1 है और h की वैल्यू क्या है √3 है, तो इधर लेके आओ कोस को, तो ये बनेगा कोस इनवर्स 1/√3। देखो बेटे थीटा की जो वैल्यू आई है कोस इनवर्स 1/√3 आ गई, तो इट्स मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 भी हो सकता है और थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप चेंज करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। बस आप मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, देखो बेटे क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √2 को किस तरीके सोल्व करते हैं। कहते शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है बेटे आधा एंगल, ठीक है बेटे ये पूरा एंगल होता है, सेमी वर्टिकल मतलब ये आधा एंगल लेना होता है। कहते कौन ऑफ गिवन दैट प्लांट हाइट एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, क्या दिखाना है आपने, वॉल्यूम शो करना है इज tan इनवर्स √2। तो लेट कर लिया इसका रेडियस x है, हाइट h है, स्लैंट हाइट y है, तो ये ट्रायंगल को लेके चला
तो मैंने यहाँ से क्या किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है तो वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला लगाएंगे, इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, वॉल्यूम आप निकाल लोगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जी करके एच की वैल्यू निकाल लोगे, फिर डबल डेरिवेटिव उसमें एच की वैल्यू को पुट करोगे, वो फंक्शन देखोगे लेस देन 0 आया है तो फंक्शन क्या आ जाएगा मैक्सिमम, इस पॉइंट पे h इक्वल टू वाई बाई रूट 3। अब मैं इस फंक्शन को लेके चला, मैंने इसको सोल्व किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया, फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड कर लिया रूट 2h या x बाई एच इक्वल टू रूट 2। x आपके पास क्या चीज है, परपेंडिकुलर है, h आपके पास क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर कौन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, वो किसके इक्वल है, रूट 2 के, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स रूट 2, या इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 बाई रूट 3। ये कैसे चेंज किया, tan से cos के अंदर, तो tan थीटा के वैल्यू लेके चला रूट 2, परपेंडिकुलर कौन बेस रूट 2 बाई 1 होता है, तो इसमें p की वैल्यू रूट 2 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा 2 प्लस 1, तो ये बनेगा h की वैल्यू रूट 3। तो कोस आपने की फॉर्म में निकालना है, कोस थीटा जो होता है b अपॉन h होता है, वैल्यू को पुट किया, थीटा की वैल्यू को सोल्व कर दिया, तो थीटा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 1 बाई रूट 3, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट 2 भी आ गई, थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 1 बाई रूट 3 भी आ गई। तो यही चीज आपने शो करनी थी, ये आपके पास क्या आ गया, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप अपना करोगे घर पर। ओके बेटे, 20 नंबर 1 क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो सोल्यूशन है स्टूडेंट बेटे, ये आप अपना करोगे डू योर सेल्फ, ठीक है बेटे, ये अपना आप करोगे। इसमें आपने क्या करना है, सेम क्वेश्चन को कहते हैं गिवन सरफेस ऑफ ए राइट सर्कल कोन व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, आपने क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, ठीक है बेटे। और आपको गिवन दिया हुआ है कि करंट सरफेस ऑफ ए राइट सर्कल कोन, इसका करंट सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन आप अपना करोगे, इसका डायग्राम बना देता हूं, जैसे एक कोन है, इसका हिंट ले लो, मैं आपको सारे स्टेप बता देता हूं, फिर आपने इस क्वेश्चन को अपना करना है। तो ये आपके पास क्या है, एक कोन है, ये अपने क्या मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं, ये रेडियस, ठीक है बेटे। एंगल को थीटा लेट कर लिया, पी ओ क्यू नाम देते हैं, इसको लेट कर लेते हैं वाई है, ये एच है, और इसको लेट कर लेते हैं एक्स है, सेम उसी तरीके से। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको फर्स्ट क्वेश्चन दे दोगे। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इधर वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा, एच की वैल्यू, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेना, तो आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप वी स्क्वायर निकाल लेना, वी स्क्वायर निकाल लोगे तो आपके पास बनेगा 1/9 पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास बनेगा 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटे, ये फंक्शन बन गया, इसको क्वेश्चन नंबर दे देना 2, ठीक है बेटे। ध्यान रखना कि 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर किसके को आ गया, एक्स पावर 4 इंटू में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्या करना है कि करंट सरफेस एरिया प्राइस ऑफ कौन व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल्स व्हेन वेयर sin थीटा की वैल्यू क्या दिखानी है, 1/√3। अब देखो दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है कांस्टेंट है, तो नाउ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन इसके इक्वल दिया हुआ है, कांस्टेंट के इक्वल दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया फार्मूला होता है बेटे कौन का, पाई आर आर प्लस एच, इसके इक्वल हो गया कांस्टेंट के, सी लेट कर लेता हूं, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच, इसके इक्वल आ गया सी के, इसके अंदर वैल्यू को पुट करो, तो एक्स स्क्वायर पाई से क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर एच इक्वल टू सी अपॉन में पाई। तो आप देखो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक्स लेट किया है, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स, और एच को लेट किया आपने हाइट, पाई प्लस आर प्लस एल होता है, प्लांट हाइट होता है कोन के अंदर, तो पाई आर प्लस एल, एल को आपने लेट किया वाई, तो ये कांस्टेंट है, इसको मैं कांस्टेंट ही लिख लेता हूँ, इसी पॉन पाई दीज आर कांस्टेंट वैल्यू। आपके पास ये क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास बनेगा 2x
प्लस इधर u इंटू वी मैथ लगाएंगे कि x ऐसे कैसी y का डेरिवेटिव, फिर y ऐसे कैसी x डेरिवेटिव, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 2x प्लस वाई अपॉन में x, ये dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है बेटे, आपने शो करना है, क्या शो करना है आपने कि मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है। अब देखो आपके पास जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई थी कि 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस फंक्शन, मतलब वॉल्यूम शो करना है। अगर v मैक्सिमम शो करना है मतलब 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है बेटे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक लाइन लेके ले चलता हूँ कि ये मैक्सिमम है। ठीक है बेटे, मैक्सिमम लेके चलेंगे तो इसको लेट कर लेते हैं, ये किसी इक्वल है, z के इक्वल है, तो z इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ इसको लेट कर लिया कि 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर z के इक्वल है, तो आपने इस फंक्शन को मैक्सिमम शो कर देना है कि z इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बार 4 इंटू वाई स्क्वायर बनाया एक्स स्क्वायर को, आप इसने मैक्सिमम शो करना है। तो लेकर क्या करोगे, नाउ लेके चलो z इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो रिस्पेक्ट टू x, तो डी जेड बाई डी एक्स। जब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो u इंटू वी मैथ लगाओगे, तो u ऐसा कैसी, इसका डेरिवेटिव करोगे तो बनेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x, फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसी, x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब। ठीक है बेटे, इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करने पर आपके पास स्टेटमेंट बनेगी, मैं सीधा लिख रहा हूँ बेटे, 2x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 6x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4y, ये डी जेड बाई डी एक्स आ गया। आप क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। जब आप इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी 2x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 6x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्यूब कॉमन ले लेना, तो अब बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो फैक्टर बनेगा आपके पास, ये बनेगा y प्लस एक्स और y माइनस 3x। ठीक है बेटे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से 3 वैल्यू निकलेगी x की, कौन कौन सी, x क्यूब इक्वल टू 0, एक बनेगा y प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक बनेगा y माइनस 3x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का y, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y बाई 3, ये आपके पास 3 वैल्यू आ गई। ठीक है बेटे, x की 3 वैल्यू आ जाएगी। आपने क्या करना है, 0 और y को निगलेक्ट कर दोगे, रिजेक्ट, बिकॉज दिस इज नॉट ए पॉसिबल। ठीक है बेटे, आप ये लेके चलोगे x इक्वल टू वाई बाई 3, जब x इक्वल टू वाई बाई 3 लेके चलोगे देयर फोर y की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी। ठीक है बेटे, अब देखो ये जो y क्यों मैंने लेट किया है, क्योंकि ना तो रेडियस 0 हो सकती, ना स्लांटेड नेगेटिव हो सकती है, कोई ना कोई पॉजिटिव होगी और रेडियस ना कुछ तो होगी। ठीक है बेटे, इस कारण इसको नॉट पॉसिबल लिया और वह इसको लेके चला कि x की वैल्यू जो है y बाई 3 है, मतलब y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3x आ गई। अब क्या करोगे, आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे, आप क्या करोगे, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे इस फंक्शन का, तो करोगे आप, देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, नाउ डी स्क्र जेड बाई डी एक्स स्क्र, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो बेटे 2 ऐसे कैसी, एक्स क्यूब वाई स्क्र का डेरिवेटिव करोगे, एक्स क्यूब ऐसे कैसी 2y डी वाई स्क्र ऐसे कैसी, फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्र, फिर आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 30x की पावर 4, फिर माइनस का 4 ऐसे कैसी, x की पावर 4 डी बाई डी एक्स प्लस वाई 4x क्यूब, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा। इसके अंदर पॉइंट पुट करा देना y इक्वल टू 3x, जब y इक्वल टू 3x पुट कराओगे तो डी स्क्र जेड अपॉन डी एक्स स्क्र की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, लेस देन 0 आ जाएगी बेटे। इसके अंदर वैल्यू पुट करना y की, तो ये फंक्शन जो आएगा वो लेस देन 0 आ जाएगा। अगर ये लेस देन 0 आएगा तो देयरफॉर ये जो z फंक्शन होगा, z फंक्शन इज मैक्सिमम हो जाएगा, z फंक्शन इज मैक्सिमम, तो देयरफॉर z मैक्सिमम हो गया, तो देयरफॉर v क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा कि v इज मैक्सिमम एट द पॉइंट y इज इक्वल टू 3x। तो लेट कर लेते हैं थीटा बी दी सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच, पी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर एक्स है, हाइट आपके पास क्या है, वाई है, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई,
y की वैल्यू पुट कर दो, ये बनेगा x पॉन में 3x, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1/3। तो थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1/3, ये आपने क्या करना है, शो करना है, हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है बेटे। बीच बीच में मैंने थोड़ा आपको शॉर्टकट ट्रिक्स करवा दिया है, वो आपने अपना सोल्व करना है, ठीक है बेटे। देखो एक बार रिपीट करा रहा हूँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है फॉर गिवन करंट सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ थीटा इज वेयर साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी 1/√3। तो मैंने ये लेके चला, हाइट मैंने x सेलेक्ट कर लिया, मैंने रेडियस को x सेलेक्ट कर लिया और स्लांट हाइट को y सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने वॉल्यूम लेके चला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर आपके पास x था, यहाँ से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से h की वैल्यू को फाइंड कर लिया, वो आपके पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये मेरे पास ये बन गया। तो इसको मैं इधर लेके आया, तो जेड 9v स्क्वायर पॉन पाई स्क्वायर इक्वल टू ये बना। तो मैंने 9v स्क्वायर पॉन पाई स्क्वायर को जेड लेट कर लिया। अब इस फंक्शन को मैंने मैक्सिमम शो करना था, बट आपने को गिवन दिया हुआ था कि करंट सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने यहाँ क्या किया, लेके चला, वैल्यू को पुट किया और सोल्व किया, और d/dx की वैल्यू को मैंने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब मैंने क्या करना है, जेड लेके चलोगे, ये फंक्शन आपके पास ये फंक्शन है, तो dz/dx की वैल्यू को सोल्व करोगे, इसके अंदर d/dx की वैल्यू को पुट करोगे, ये जो d/dx की वैल्यू आपने फाइंड किया है इसके अंदर पुट करोगे, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू को d/dx की वैल्यू को पुट करने पर सोल्व करोगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2x³ y स्क्वायर माइनस 6x⁵ माइनस 4x⁴ इंटू वाई, फिर इक्वल टू 0 लेके चलोगे, ये फंक्शन बनेगा। फिर इसको आप इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड कर दोगे, ये 2-3 वैल्यू आएगी, इन दोनों को नॉट पॉसिबल कर दोगे, क्योंकि रेडियस कोई ना कोई आपके पास होगा और स्लांट हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती है। फिर अब ये फंक्शन बनेगा, फिर डबल डेरिवेटिव करोगे, ये फंक्शन आ जाएगा, इसमें y की वैल्यू 3x पुट करोगे, पुट करने पर लेस देन फंक्शन बनेगा, तो z क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। z मैक्सिमम बन गया तो v भी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया इस पॉइंट पे। अब साइन थीटा की वैल्यू लेके चला p/h, परपेंडिकुलर हाइट का आपके पास x थी, स्लांट हाइट आपके पास क्या थी, y। तो आपको इसको y की वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/3 के इक्वल आ गया, ये आपने करना था, हैंस प्रूव करना था, ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जांपल नंबर 21 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। एग्जांपल नंबर 22 जो क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसका जो सोल्यूशन है स्टूडेंट आप अपने आप करोगे, डू योर सेल्फ। ओके बेटे, ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन का कहीं डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9388682802। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसका सोल्यूशन पूछ सकते हो, इसका आंसर पूछ सकते हो। ओके बेटे, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।